एडविन एक सेठ के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। उसकी एक 8 साल की बेटी भी है जिसका नाम अदा है। वह बचपन से ही देख नहीं सकती थी। जब अदा 2 साल की थी तभी उसकी माँ आयशा की मौत कैंसर से हो गई थी। लोगों ने उसे दूसरी शादी करने के लिए कहा लेकिन वो दूसरी शादी करने के लिए नहीं माना। एडविन का मानना था कि उसकी सगी माँ जैसा अदा को प्यार कर सकती है वैसी सौतेली माँ नहीं कर सकती। इसीलिए एडविन ने बचपन से ही अदा को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। अदा, पता है बेटा तुम कैसी लग रही हो। हाँ, एकदम गुड़िया के जैसी। ये तुम्हें कैसे पता बेटा कि तुम इतनी अच्छी लग रही हो। पापा, ये तो आप हर रोज ही कहते हो कि मैं एक गुड़िया के जैसी लग रही हूँ। काश पापा मैं देख पाती तो मुझे पता चलता कि गुड़िया कैसे दिखती है। ये सब सुनकर एडविन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अदा को अपने गले से लगा देता है। एडविन हर सुबह अदा के लिए नाश्ता बनाता, उसे तैयार करता और फिर काम के लिए चला जाता। एडविन के सेठ एलेन बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि एडविन को अक्सर घर के कामों में देरी हो जाती थी, लेकिन वह एडविन की परेशानी समझते थे। कुछ दिनों के लिए एलेन को काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। एलेन की गाड़ी एडविन के पास ही थी जिसे वह इस्तेमाल किया करता था। एक रोज़ एडविन काम पर थोड़ा देर से जाता है, तब एलेन का बेटा गैब उसे बहुत बुरी तरीके से डांटता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यू ब्लेडी, इतनी देर में आने की। और तुम फालतू का पगार लेते हो क्या डैड से। ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। नहीं नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। वो एक्चुअली देखो, तुम मुझे बहाने मत सुनाओ अपने नॉनसेंस। मुझे पता है तुम जैसे कामचोरों को मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। तुम जैसे लोगों को बस पगार टाइम पे चाहिए होती है और काम के बदले तुम इतना लेट आते हो। नहीं नहीं सर, आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। देखो, तुम जैसे ढीले लोग मुझे अपनी कंपनी में नहीं चाहिए। मैं डैड की तरह नहीं हूँ जो सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। चलो अब मेरी कंपनी से तुम्हारा छुट्टी। और सुनो, आज अपना हिसाब कर लेना और अगले दिन मुझे इस कंपनी में तुम नहीं दिखने चाहिए। निकलो अब यहाँ से। नहीं सर, मुझे जॉब से मत निकालिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज प्लीज मुझे जॉब से मत निकालिए। तो क्या तुम्हें मुफ्त की पगार देता रहूं। चलो निकलो अब यहाँ से, निकलो। क्रिसमस के कुछ दिन पहले ही एडविन की नौकरी चली जाती है। वह दूसरी जगह भी अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करता है लेकिन सब जगह से उसे निराशा ही हाथ लगती है। एडविन इस बारे में अदा को कुछ नहीं बताता है लेकिन उसे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगने लगता है। बहरहाल जैसे जैसे घर का राशन ख़त्म होता जाता है वैसे ही एडविन को और चिंता सताने लगती है। यही सब सोचकर एडविन एक दिन उदास बैठा हुआ था, तभी अदा भी उसी के साथ बैठी थी। पापा, आज डेट कौन सी है? बेटा आज 22 दिसंबर है। अरे वाह पापा, यानी कि 3 दिन बाद 25 दिसंबर को क्रिसमस है। हाँ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या क्रिसमस पर। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास सब कुछ है। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए बेटा। क्रिसमस साल में सिर्फ एक ही बार आता है और मैं तुम्हारे लिए नया फ्रॉक लेकर आऊंगा। देखो, तुम्हारा ये वाला फ्रॉक भी थोड़ा फट गया है। मैं तुम्हारे लिए नया और अच्छा सा फ्रॉक लेकर आऊंगा। कोई बात नहीं पापा, मैं भी कहाँ बाहर आती जाती हूँ, मैं इसी से ही काम चला लूंगी। लेकिन बस आप ऑफिस से जल्दी आ जाना। ये सब सुनकर एडविन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एडविन के पास कुछ थोड़े पैसे ही बचे थे जिन्हें लेकर वह बाजार चला गया ताकि वह अदा के लिए एक अच्छी सी फ्रॉक ले सके, लेकिन किसी ने एडविन की जेब काट दी, इसलिए वह खाली हाथ ही घर लौट आया। इस साल अदा को एडविन क्रिसमस पर कुछ भी गिफ्ट नहीं दे सकता। यही सोचकर एडविन फूट फूट कर रोने लगा। वह चुपके से एक कोने में रो रहा था कि तभी वहाँ अदा भी आ जाती है। पापा, आप रो रहे हो? नहीं मेरी बच्ची, मैं रो नहीं रहा हूँ। नहीं पापा, भले ही मुझे दिखाई नहीं देता है लेकिन मैं देख सकती हूँ कि आप रो रहे हो। आपके आंसू मुझे दिखाई देते हैं पापा। क्या बात है पापा, आप रो क्यों रहे हो? मुझे बताइए ना पापा, प्लीज, क्या बात है? नहीं नहीं मेरी बच्ची, मैं रो नहीं रहा हूँ। वो लगता है मेरी आंख में कुछ चला गया है, इसीलिए आंसू आ रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ बेटा। एडविन ने उस समय अदा को पहला फुसला तो दिया लेकिन वह भविष्य की सोचकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। अगले दिन वह फिर से नौकरी की तलाश में बहुत भटक रहा था लेकिन फिर भी उसके हाथ निराशा लगी। वह शाम को जब घर लौट रहा था तो उसे बाजार में खिलौने, नए कपड़े और ट्री, केक वगैरह दिख रहा था।
जीजस, कैसी किस्मत बनाई है आपने मेरी। ना मैं अपनी बेटी के लिए कपड़े, ना खिलौने, ना केक, और ना ही मेरे पास क्रिसमस ट्री है। मैं अपनी बेटी को क्या दूं? क्या मैं उसे इस क्रिसमस पे कुछ गिफ्ट नहीं दे पाऊंगा? एडविन यही सोचता हुआ जा रहा था कि तभी उसकी नज़र दुकान में लगी एक लाल कलर की फ्रॉक पड़ जाती है और वह मन ही मन सोचने लगता है कि मैं ये फ्रॉक अपनी बेटी अदा के लिए कैसे लूं। वह खाली हाथ भी घर नहीं लौटना चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा। तभी बाजार में बहुत जोर जोर से चोर 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 चोर। की आवाजें आती हैं। चोर भागता हुआ एडविन के पास आता है और उसके सामने चोरी किया हुआ पर्स छोड़कर वहां से भाग जाता है। आस पड़ोस के लोगों को लगता है कि वही चोर है। यही चोर है, मारो इसे, मारो मारो। अरे कोई जल्दी से पुलिस को बुलाओ, पुलिस को फोन करो। एडविन उन सभी लोगों को बहुत समझाता है, लेकिन वे लोग नहीं माने और जोर जोर से एडविन की पिटाई करने लगे। और इतनी देर बाद पुलिस भी वहां आ जाती है और पुलिस एडविन को गिरफ्तार कर लेती है। बता, कब से ये धंधा कर रहा है तू? कौन सा धंधा साहब? मैं कह रहा हूं ना, मैंने चोरी नहीं की है। आप मुझे जाने दीजिए। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी घर में, वो बेचारी देख भी नहीं सकती है। झूठ बोलना बंद करो तुम। तुम्हें उन लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा है पैसों का बैग लेकर भागते हुए, और तुम्हें चोरी से पहले अपनी बेटी का ध्यान नहीं आया क्या? चलो अब सच सच सच्चाई सब कुछ बता दो। साहब, कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता है। तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, समझे? तुमने चोरी की है और तुमसे सच्चाई कैसे उगलवानी है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। यह सब कहकर पुलिस ने फिर से एडविन की पिटाई शुरू कर दी। उधर अदा भी बहुत ज्यादा परेशान थी। आज बहुत लेट हो गया है। पापा वैसे इतनी देर करते नहीं हैं। क्या हो गया होगा? अभी तक तो पापा को घर आ जाना चाहिए था। जीसस, सब कुछ ठीक रखना, मुझे पापा की बहुत चिंता हो रही है। यह कहकर अदा सारी रात प्रेयर करने लगी। प्रेयर करते करते रात से सुबह हो जाती है, लेकिन एडविन का कुछ पता नहीं चलता। यह सब जानकर अदा अब बहुत ज़्यादा रोने लगी। जीसस, आप भी गरीबों की नहीं सुनते हो ना? चर्च के फादर कहते हैं कि सच्चे मन से अगर गॉड से कुछ मांगो तो जवाब ज़रूर मिलता है। लेकिन मेरे पापा अभी तक नहीं आए हैं। जीसस, आपने मेरी प्रेयर का कोई जवाब नहीं दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके बिना अपने पापा को नहीं ढूंढ सकती तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं अपने पापा को ढूंढूंगी। आखिरकार अदा ने अपने पापा एडविन को ढूंढने का फैसला किया और वह अकेले ही घर से बाहर निकल गई। अक्सर वह ऐसे अकेले जाती नहीं है, लेकिन वह बिना बाजार की भीड़ का अंदाज़ा लगाए हुए गिरते संभलते किसी तरह अपने पापा का नाम पुकारते हुए आगे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी ओर एडविन मार खाते खाते बेहोश हो गया था। हवलदार, लगता है ये कुछ ज्यादा ही शातिर चोर है। खैर कोई बात नहीं, इसे तो मैं बाद में देखूंगा। उस समय इंस्पेक्टर साहब एडविन को छोड़ तो देते हैं, लेकिन उसे होश आने के बाद फिर से पूछताछ करने का आदेश देकर अपने घर चले आते हैं। तभी वह अपनी बाइक से घर के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा सड़क के किनारे एक छोटी सी लड़की बैठकर रो रही है। इंस्पेक्टर की बेटी भी अदा की उम्र की ही थी, इसीलिए उन्हें उस पर तरस आ जाता है और वह गाड़ी रोककर उसके पास चले जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रही हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ। आपको जीसस ने भेजा है क्या अंकल? जीजस? हाँ बेटा, मुझे जीजस ने भेजा है। बताओ मुझे क्या परेशानी है तुम्हें? अंकल, मेरा नाम अदा है। मैं अपने पापा को ढूंढ रही हूँ। वो कल रात से घर नहीं लौटे हैं अंकल। क्या नाम है बेटा तुम्हारे पापा का? तुम मुझे बताओ, मैं उन्हें ढूंढ लाऊंगा। अंकल, मेरे पापा का नाम एडविन है। मैं नहीं जानती मेरे पापा कैसे दिखते हैं, क्योंकि मैंने आज तक अपने पापा को कभी देखा ही नहीं है। अरे अच्छी भली तो दिखती हो, फिर ऐसे क्यों बोल रही हो कि तुमने अपने पापा को नहीं देखा है? कभी कभी आँख का देखा हुआ सच नहीं होता अंकल। मैं जन्म से ही देख नहीं सकती हूँ। जैसे ही इंस्पेक्टर ने अदा की ये बात सुनी कि कभी कभी आंखों देखा सच नहीं होता, उसे पुलिस स्टेशन में कैद एडविन की याद आती है। उसने भी यही बात कही थी। फिर उसको यह याद आया कि उसने भी यह कहा था कि उसकी बेटी देख नहीं सकती है। यह सब सोचकर इंस्पेक्टर को बहुत बुरा लगा और वह अदा को अपने साथ बाइक पर बिठाकर थाने ले आया। तब इंस्पेक्टर एडविन को बाहर ले आता है। साहब, आप फिर से मुझे मारेंगे ना? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं चोर नहीं हूँ साहब।
आप मेरा विश्वास कीजिए। अरे सुनो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर आया हूँ। देखना नहीं चाहोगे? क्रिसमस गिफ्ट? तब इंस्पेक्टर अदा को वहां बुलाता है। अदा को पुलिस स्टेशन में देखकर एडविन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और वह दौड़ कर जाकर अदा को गले लगा लेता है। अरे मेरी परी, मेरी गुड़िया यहाँ कैसे आई? पापा, मुझे यहाँ ये अंकल लाए हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, गलती से हमने तुम्हारे पापा को अरेस्ट कर दिया था, लेकिन मैं जानता हूँ वो बेकसूर हैं। अगर किसी बेकसूर को सजा मिल जाए तो ये कानून की कमी है, लेकिन यह तो जीसस भी नहीं चाहते कि किसी बेकसूर को सजा मिले। इसीलिए तो अदा ने मुझे सारी बातें बताई, जिससे मुझे पता चला कि एडविन तुम बिल्कुल निर्दोष हो। शाम होते होते एडविन अदा को लेकर चर्च में गया और जीसस को थैंक यू बोलने लगा। आखिरकार जीसस ने उन्हें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया था। शाम को इंस्पेक्टर भी चर्च में आते हैं और वह एडविन से, एडविन मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस बेटा। एडविन, हमारे पुलिस विभाग में ड्राइवर की भर्ती निकली है, तो उसके लिए मैंने तुम्हारा नाम भी दिया है। तुम्हें वह परीक्षा पास करनी पड़ेगी। तुम्हें ड्राइविंग टेस्ट में पास होना होगा। कर जाओगे ना टेस्ट पास? जी सर, बिल्कुल टेस्ट पास कर दूंगा। और आखिरकार वही हुआ। एडविन ने टेस्ट पास कर लिया और अब वह पुलिस विभाग में ड्राइवर के पद पर है। आखिरकार जीसस ने उन्हें एक बहुत बड़ा क्रिसमस गिफ्ट दे दिया, जो कि कभी एडविन ने सोचा भी नहीं होगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।